हे, एक समय पर वहां दो है व्यापारी जो मित्र थे। दोनों वे व्यवसाय के लिए तैयार हो रहे थे, अपना माल बेचने के लिए यात्राएं करते हैं। इसलिए वे तय करना था कि साथ यात्रा करनी है या नहीं। वे सहमत हुए, चूंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 गाड़ियां थीं और वे थीं एक ही सड़क पर, एक ही स्थान पर जाने पर, एक ही समय पर जाने के लिए बहुत भीड़ होगी। एक ने निर्णय लिया कि यह बहुत बेहतर होगा, पहले जाओ। उसने सोचा, सड़क उबड़ खाबड़ नहीं होगी, गाड़ियां बैल चुन सकेंगे, सभी घासों में से सर्वोत्तम, हमें सर्वोत्तम फल मिलेंगे और खाने के लिए सब्जियां। मेरे लोग मेरी सराहना करेंगे नेतृत्व, और अंत में मैं मोलभाव करने में सक्षम हो जाऊंगा सर्वोत्तम कीमतों के लिए। दूसरे व्यापारी ने ध्यान से विचार किया और एहसास हुआ कि दूसरे नंबर पर जाने के फायदे हैं। वह सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां जमीन को इतना समतल कर देंगी, हमें सड़क का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बैल करेंगे, पुरानी खुरदुरी घास खाओ और नई कोमल कोंपलें आएंगी, मेरे खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसी तरह वे करेंगे, पुराने फल और सब्जियां चुनें और ताज़ा उठाएं, हमारे आनंद लेने के लिए बढ़ें। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जब मैं पहले से निर्धारित कीमत ले सकता हूँ तो मोलभाव करना और मेरा लाभ कमाओ। इसलिए वह अपने दोस्त को जाने देने के लिए तैयार हो गया। पहला, इस मित्र को यकीन था कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया है और पा लिया है। वह सबसे अच्छा था, इसलिए वह सबसे पहले यात्रा पर निकला। जो व्यापारी पहले गया, उसे परेशानी हुई इसका समय। वे नामक जंगल में आए, जलविहीन रेगिस्तान, जिसे स्थानीय लोग कहते थे राक्षसों द्वारा प्रेतवाधित। जब कारवां पहुंचा, इसके बीच में उनकी मुलाकात एक बड़े समूह से हुई जो वहां से आ रहा था विपरीत दिशा। उनके पास मिट्टी से भरी गाड़ियां थीं, पानी से सना हुआ और टपकता हुआ। उनके पास कमल थे और उनके हाथों में और गाड़ियों में कुमुद के फूल थे। मुखिया ने, जिसका सब कुछ जानने का रवैया था, कहा, व्यापारी, तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो पानीडा? कुछ ही देर में तुम उस मरुद्यान पर पहुंच जाओगे, पीने के लिए भरपूर पानी और खजूर के साथ क्षितिज को खाने के। तुम्हारे बैल उन्हें खींचते खींचते थक गए हैं। भारी गाड़ियों में अतिरिक्त पानी भरा हुआ है, इसलिए उसे फेंक दें पानी और अपने अत्यधिक काम करने वाले जानवरों के प्रति दयालु बने। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी थी। व्यापारी को यह एहसास नहीं हुआ कि ये असली नहीं थे लोग, लेकिन भेष में राक्षस। वे भी अंदर थे, उनके द्वारा खाए जाने का खतरा। उस पर विश्वास होना, वे मददगार लोग थे। उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया और उसका सारा जल भूमि पर बहा दिया। जब वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्हें कोई नहीं मिला, न खलिस्तान या कोई भी पानी। कुछ को एहसास हुआ कि वे हो चुके हैं उन प्राणियों द्वारा मूर्ख बनाया गया जो राक्षस हो सकते थे, और बड़बड़ाने लगा और व्यापारी पर आरोप लगाने लगा। पर दिन के अंत में सभी लोग थक गए थे। बैल पानी की कमी के कारण इतने कमज़ोर थे कि उन्हें खींचा नहीं जा सकता था, उनकी भारी गाड़ियाँ। सभी लोग और जानवर लेटे हुए हैं, अव्यवस्थित तरीके से नीचे जाकर गहराई में गिर गया नींद। देखो, रात के समय दुष्टात्माएं अपने असली भयावह रूप में आए और निगल गए सभी कमज़ोर रक्षाहीन प्राणियों को ऊपर उठाएं। जब वे थे हो गया, चारों ओर केवल हड्डियां ही बिखरी पड़ी थीं। एक भी मनुष्य या जानवर जीवित नहीं बचा। कई महीनों के बाद दूसरा व्यापारी शुरू हुआ, उसकी यात्रा उसी रास्ते पर है। जब वह पहुंचे जंगल में, उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सलाह दी उन्हें। इसे जल रहित रेगिस्तान कहा जाता है और मैं सुना है इस पर राक्षसों और भूतों का वास है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। चूंकि हो सकता है जहरीले पौधे और गंदा पानी कोई स्थानीय न पिए मुझसे पूछे बिना पानी। इस तरह उनकी शुरुआत हुई रेगिस्तान। लगभग आधा रास्ता पार करने के बाद उसी में पहले कारवां की तरह उनकी मुलाकात मरुद्यान से हुई जो निकट था और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने उन्हें तुरंत समझ लिया। वह जानता था कि किसी स्थान पर मरुद्यान होने का कोई मतलब नहीं है, जलविहीन रेगिस्तान कहा जाता है। और इसके अलावा ये लोग, उसकी उभरी हुई लाल आंखें थीं और वह आक्रामक और धक्का देने वाला था रवैया। इसलिए उसे संदेह हुआ कि वे राक्षस हो सकते हैं। वह उन्हें यह कहते हुए अकेला छोड़ देने के लिए कहा, हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग हमारे जानने से पहले अच्छा पानी नहीं फेंकते, अगला कहाँ से आ रहा है। फिर अपने ही लोगों को संदेह होता देख व्यापारी ने उनसे कहा, इन लोगों पर विश्वास मत करो जो राक्षस हो सकते हैं, जब तक हमें वास्तव में पानी नहीं मिल जाता। वे जिस मरुद्यान की ओर इशारा करते हैं वह महज एक भ्रम
या हो सकता है मृग तृष्णा। क्या आपने कभी इस निर्जल में पानी के बारे में सुना है? रेगिस्तान? क्या आपको कोई बारिश हवा महसूस होती है या कोई तूफान दिखता है बादल? उन सभी ने कहा, नहीं, और उन्होंने जारी रखा, अगर हम इन अजनबियों पर विश्वास करते हैं और अपना पानी फेंक देते हैं, फिर बाद में हमारे पास पीने या पकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तब हम कमज़ोर होंगे और प्यासे होंगे। यह आसान होगा ताकि दुष्टात्माएं आकर हमें लूट लें या यहाँ तक कि हमें खा जाए। इसलिए जब तक हमें वास्तव में पानी न मिल जाए, तब तक बर्बाद भी न करें। एक बूंद। कारवां अपनी राह पर चलता रहा और वह शाम होते होते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पहला कारवां था। लोगों और बैलों को मारकर खा लिया गया था राक्षस। उन्हें गाड़ियाँ, मनुष्य और जानवर मिले, चारों ओर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से पहचान लिया। भरी हुई गाड़ियाँ और बिखरी हुई हड्डियाँ उसी की थीं, पूर्व कारवां। बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को बताया, रात के समय छावनी के चारों ओर खड़े रहकर निगरानी करना। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और अपने बैलों को अच्छी तरह खिलाया। उन्होंने अपने माल में जोड़ा पहले कारवां से बची सबसे मूल्यवान चीज़ें, ताकि वे अपनी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक पूरी की और वापस लौट आए, सुरक्षित रूप से घर जाएं, ताकि वे और उनके परिवार आनंद उठा सकें। उनका मुनाफा नैतिक यह है, व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए, पेचीदा बातों और झूठे दिखावे से मूर्ख न बनने के लिए पर्याप्त है।